हेलो एंड वेलकम टू जीके विद बीके। तो पिछले वीडियो में हम विश्व के जो महासागर है, 5 महासागर, उनको हम देख चुके थे, जिनमें हमने देखा था कि जो सबसे बड़ा महासागर, सबसे गहरा महासागर प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर सबसे बड़ा, सबसे गहरा महासागर। और जो ग्रेट बैरियर रीफ है वो भी प्रशांत महासागर में है। और रिंग्स ऑफ फायर ये भी प्रशांत महासागर में स्थित है। और मेरियाना गर्त है वो भी प्रशांत महासागर में स्थित है। और आकार की बात करें, त्रिभुजाकार। और उसके बाद है अटलांटिक महासागर, जो कि ऐसा आकृति का था, अटलांटिक महासागर ऐसा आकृति का। और इसमें मध्य अटलांटिक कटक पाई जाती है अटलांटिक महासागर में। और इसमें पाया जाता है टेलीग्राफ का पठार। किसमें? टेलीग्राफ का पठार पाया जाएगा अटलांटिक महासागर में। और उसके बाद जो था तीसरे नंबर का हिंद महासागर। हिंद महासागर की दो तरह की आकृतियाँ हमने देखी थी, एक वी आकार की और एक एम आकार की। और ये एकमात्र सागर है जिसका नाम किसी देश के नाम पे है। हिंद महासागर, इंडियन ओशियन बोला जाता है। और इसके बाद है आर्कटिक महासागर, और जो कि उत्तरी ध्रुव की ओर पाया जाता है आर्कटिक महासागर। और एक अंटार्कटिका महासागर, जिसे महासागर मानते भी है और नहीं भी मानते हैं तो चारों सागर महासागर जो है उनका हिस्सा होता है अंटार्कटिका महासागर। अंटार्कटिका जो महाद्वीप है उसके आसपास पाया जाता है अंटार्कटिका महासागर। तो ये तो हो गई थी महासागरों की बात। आज हम बात करेंगे सागरों की। जो महासागर के छोटे रूप होते हैं उन्हें सागर बोला जाता है। और कई सागर है, कई बार एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा जो पहला सागर है वो है सी ऑफ अजोब या फिर अजोब सागर। कहाँ स्थित है? ये स्थित है रसिया। ये जो आप देख रहे हैं, एक तरफ ये है रूस या रसिया ये, और दूसरी तरफ है यूक्रेन। इन दोनों के बीच में स्थित है अजोब सागर। ये देखिए अजोब सागर। और अजोब सागर किससे जुड़ा हुआ है? तो ये जुड़ा हुआ है ब्लैक सागर, जो काला सागर है ये नीचे, इससे इससे लगा हुआ है कौन सा सागर? अजोब सागर। तो ये तो हो गया अजोब सागर। आज का हमारा पहला जो है सी, अजोब सी। चलिए देखते हैं दूसरा वाला। दूसरा जो है वो है हमारा मरमरा सागर। तो ये कहाँ स्थित है? जो तुर्की जो देश है, जिसे यूरोप और एशिया दोनों में आता है, तुर्की। दोनों देश ऐसे हैं, एक तो रसिया और तुर्की, दोनों एशिया में भी आते हैं और यूरोप में भी आते हैं। इसका कुछ भाग यूरोप में आता है। तो तुर्की देश, ये यहाँ से यहाँ तक ये तुर्की देश है। तुर्की देश के में स्थित है मरमरा सागर। ये जो है ये मरमरा सागर जो है तुर्की देश में स्थित है। और इसके किनारे पे तुर्की की राजधानी इस्तांबुल भी स्थित है। दोनों तरफ किससे जुड़ा है? एक तरफ जुड़ा है काला सागर से। ये जो एक तरफ दिख रहा है ये है काला सागर। और ये नीचे की तरफ जुड़ा हुआ है किससे? ये एजियन सागर से। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। एजियन सागर और काला सागर, इन दोनों सागरों के बीच में कौन सा सागर स्थित है? तो वो है मरमरा सागर। एग्जाम में आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, तुर्की जो है उसके नॉर्थ ईस्ट में या उत्तर पूर्व में कौन सा सागर स्थित है? तो वो होगा मरमरा सागर, जो कि उत्तर में स्थित है। और पूर्व की बात करें तो पूर्व में तो नहीं है, पश्चिम में जरूर है एजियन सागर। तो पश्चिम में होगा इसके एजियन सागर और पूर्व में होगा, उत्तर में होगा मरमरा सागर। तो तुर्की के उत्तर में स्थित है मरमरा सागर। और पश्चिम में देख चुके हैं एजियन सागर। और ब्लैक सागर की बात अभी और करेंगे हम, काला सागर की। चलिए देखते हैं नेक्स्ट जो हमारा वो सी है वो देखते हैं। नेक्स्ट हमारा कैस्पियन सागर। फ्रेंड्स, ये जो कैस्पियन सागर है ये एक झील है और ये विश्व की सबसे बड़ी झील है। कौन सी? कैस्पियन सागर। कितने देशों से लगती है? तो इसकी सीमा लगती है 5 देशों से। कौन कौन से? सबसे पहला आता है तुर्कमेनिस्तान। तुर्कमेनिस्तान से इसकी सीमा लगती है। उसके बाद दूसरा है कजाकिस्तान, ये कजाकिस्तान से लगती है। तीसरा है रूस, ये जो सीमा है ये रूस की है। 3 देश हो गए रूस। उसके बाद एक हो गया, उसके बाद है ईरान, और एक हो जाएगा अजरबैजान। अजरबैजान। ये हो गए 5 देश। कौन कौन से? तुर्कमेनिस्तान हो जाएगा, कजाकिस्तान, रूस और अजरबैजान और ईरान। एक शब्द है उससे भी आप इसको याद रख सकते हैं। कैस्पियन सागर से जो लगे हुए देश कौन से? राकेट। राकेट ऐसे लिखिए और अभी याद करना आसान रहेगा। आर से हो जाएगा रसिया, ऐसे अजरबैजान, कैसे कैसे हो जाएगा कजाकिस्तान, और इसे हो जाएगा ईरान, और टी से तुर्कमेनिस्तान। इन 5 देशों से लगती है कैस्पियन सागर की सीमा। राकेट से याद रह जाएगा। चलिए देखते हैं, जो एक सागर और इम्पोर्टेंट है यहाँ पर वो है अरल सागर। ये जो दिख रहा है आपको अरल सागर,
इसकी सीमा किससे लगती है? तो ये कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान, जो मध्य एशियाई देश है उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान, इन दोनों के देशों के बीच में स्थित है अरल सागर। कौन सा? उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान, इनके बीच में है ये देख रहे हैं आप अरल सागर। चलिए देखते हैं अगला सागर। यह है काला सागर, जो कि एशिया और यूरोप दोनों देशों के मध्य, दोनों महाद्वीपों के मध्य में स्थित है। और काला सागर से लगने वाले देश देखते हैं सबसे पहले। तो काला सागर से लगने वाला जो देश है वो है सबसे पहले जॉर्जिया, ये देखिए जॉर्जिया। दूसरा है रसिया। तीसरा हो जाएगा यूक्रेन। चौथा हो जाएगा रोमानिया और बुल्गारिया। और एक तुर्की, जब भी हमने देखा था इसके जस्ट यहाँ ये 6 ही देश हैं काला सागर से लगने वाले। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कौन कौन से देश लगते हैं, कौन सा नहीं लगता है, तो आप याद रखिए यूक्रेन, रसिया और तुर्की, ये तो तीन देश तो ये है, और 3 जॉर्जिया, रोमानिया और बुल्गारिया। तो ये हो गया काला सागर की बात, और काला सागर से ये 6 देश लगते हैं। चलिए देखते हैं काला सागर से और बात करते हैं। तो ये जो है एजोव सागर हमने अभी देखा था। एजोव सागर जो यूक्रेन और रशिया के बीच में है, ये डबल से ये इस तरह जुड़ता है, इससे हटा देता हूँ मैं। तो ये जो एजोव सागर है ये रसिया एक तरफ, दूसरी तरफ यूक्रेन, दोनों के मध्य में स्थित है एजोव सागर, और एक तरफ जुड़ा है काला सागर से, इसलिए हम देख चुके हैं। चलिए देखते हैं अगला सागर। अगला जो हमारे सागर है इसमें कुछ खाड़ी को भी देखेंगे और सागर को भी देखेंगे। तो ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं वो किसका हिस्सा है? अरब सागर का। ये है अरब सागर, अरब सागर का ये अरबियक मियर यहाँ स्थित है। ये इंडिया भारत की, यहाँ ये भारत की सीमा है। तो इसमें दो, एक तो ये है फारस की खाड़ी जो कि ईरान और सऊदी अरब दोनों के मध्य में है। ईरान और सऊदी अरब और इराक इन्हें फारसियन देश भी कहा जाता है, फारसी की खाड़ी से लगे हुए हैं इसलिए इन्हें फारसी देश कहा जाता है। और उसके जस्ट नीचे जो ये है ओमान की खाड़ी। तो गल्फ ऑफ ओमान और गल्फ ऑफ पर्सियन दोनों के बीच में कौन सी जल संधि है? तो इन दोनों के बीच में है वो जल, कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कौन सी जल संधि है। तो ये हो गए, एक तो हमें याद रखना है गल्फ ऑफ ओमान, ओमान की खाड़ी और फारस की खाड़ी। और उसके जस्ट नीचे यहाँ जो सोमालिया और ये जो देश हैं इनमें स्थित है एक, ये है लाल सागर। ये जो आप देख रहे हैं ये मैंने रेड इशारा, रेड सी या लाल सागर, और नीचे है गल्फ ऑफ आदेन, आदेन की खाड़ी। ये लाल सागर और आदेन की खाड़ी। तो ये दोनों किससे जुड़ते हैं? ये जुड़ते हैं बाब अल मंडेब जल संधि से जुड़ते हैं। ये जल संधियों को अगली वीडियो में देखेंगे हम। तो यहाँ जो सागर हैं कौन कौन से हैं? तो ये है लाल सागर, और इधर है अदन की खाड़ी, ये ओमान की खाड़ी, और ये है फारस की खाड़ी। और ये जो आप देख रहे हैं किसका हिस्सा है? अरब सागर का। चलिए देखते हैं जो अगला सागर हमारा कौन सा है। ये जो दिख रहा है रशिया, रशिया के उत्तर में स्थित सागरों को हम इस पीपीटी में देखेंगे। रशिया के उत्तर में तो सबसे पहले तो ये जो दिख रहा है ये है बेरेंट्स सागर, याद रखिए बेरेंट्स सागर। उसके बाद है कारा सागर, ये है कारा सागर, और उसके बाद है लेप्टेव सागर। ये तीनों रशिया के नॉर्थ साइड में स्थित है। कौन कौन से? बेरेंट्स सागर, देखिए बेरेंट्स सागर, कारा सागर और लेप्टेव सागर, तीनों है जो रशिया के नॉर्थ में स्थित है। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा इनमें से कौन सा जो रशिया के उत्तर में स्थित नहीं है। तो 3 देशों, 3 सागर तो हैं, बेरेंट सागर, कारा सागर और लेप्टेव सागर। जो और दूसरा देगा वो तो वो इसके नॉर्थ में स्थित नहीं है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट कौन सा है हमारा सागर। यह है अंटार्कटिका महाद्वीप। ये जो दिख रहा है अंटार्कटिका महाद्वीप, आसपास इसके अंटार्कटिका महासागर स्थित है। तो इसका देखते हैं, इसमें जो प्रमुख सागर है वो 2 याद रखने हैं आपको, एक तो वेडेल सागर और एक याद रखना है रोस सागर। वेडेल सी और रोस सी ये दोनों है। इसके नॉर्थ में है वेडेल सागर
और जो साउथ में वो है रोज सागर। और ये जो दिख रहा है ये जो प्रायद्वीप इससे दिख रहा है, इसका नाम है पामर प्रायद्वीप। पामर प्रायद्वीप। तो दो सागर जो इम्पोर्टेंट है वो कौन, एक एमंड सागर भी याद रखा है तो नहीं तो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन वेडल सागर और रोज सागर दोनों को याद रखना है। अंटार्कटिका महाद्वीप के पास में स्थित है। चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट हमारा कौन सा है। नेक्स्ट हमारा वो है जापान सागर। तो जापान जो है उसके पश्चिम में स्थित है जापान सागर। ये जापान की राजधानी टोक्यो और ये जापान पूरा मैंने रेड से कर दिया है। तो इसकी ये जो स्थित है ये है जापान सागर। जापान सागर के नीचे होगा इसके पास में एक तो पीला सागर है जो कि किसके नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के जस्ट पश्चिम में स्थित है पीला सागर, और चाइना के दक्षिण में। और जापान सागर से जुड़ा हुआ है पूर्वी चीन सागर। पूर्वी चीन सागर के जस्ट नीचे ही स्थित है दक्षिण चीन सागर। और जो विश्व का सबसे बड़ा सागर है वो कौन सा है, वो है दक्षिण चीन सागर। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट लिख देता हूँ मैं यहाँ, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सी इज कौन सा है, दक्षिण चीन सागर, साउथ चाइना सी। और किस में स्थित है, तो ये सब प्रशांत महासागर में स्थित है पूरा जापान। और ये दक्षिण चीन सागर, पूर्वी चीन सागर सब। सबसे बड़ा की बात करेंगे तो कौन सा हो जाएगा, दक्षिण चीन सागर। और तो चलिए देखते हैं जो अगला सागर है वो कौन सा है। अब देखते हैं बरमूडा ट्राइंगल। जो ये देश जो दिख रहा है ये है अमेरिका, यूएस है, यूएसए की बॉर्डर। और यहाँ जो दिख रहा है ये है मेक्सिको। ये है मेक्सिको की खाड़ी, एक तरफ हो जाएगी मेक्सिको की खाड़ी, दूसरी तरफ अटलांटिक महासागर, और तीसरी तरफ है कैरेबियन सागर। ये कैरेबियन सागर और अटलांटिक महासागर में भी ये सरगासो सागर की स्थिति है। यहाँ सरगासो सागर है, सरगासो सागर। तो इन तीनों जो सागरों से जुड़ा हुआ जो ट्रायंगल बनता है, बरमूडा ट्रायंगल बनता है, जिसे बोला जाता है बरमूडा ट्रायंगल। इसके आसपास कौन कौन है, एक तो कैरिबियन सागर होगा, मेक्सिको की खाड़ी होगी, और अटलांटिक महासागर का सरगासो सागर होगा। अब चलिए देखते हैं जो अगला सागर है। इसमें जो अब हम देखेंगे यूएस, उत्तरी अमेरिका के जो जितने सागर हैं वो कौन कौन से हैं। तो उत्तरी अमेरिका के जस्ट ऊपर, वो तो कनाडा के ऊपर है, तो यह है ब्यूफोर्ट सागर। तो यह इंपॉर्टेंट है ब्यूफोर्ट सागर। किसके ऊपर है, तो कनाडा के नॉर्थ में स्थित है ब्यूफोर्ट सागर। कनाडा के अंदर ही स्थित है एक हडसन की खाड़ी। और ग्रीनलैंड के जस्ट नीचे स्थित है बेफिन की खाड़ी। और ये जो है लेब्राडोर सागर। और गल्फ की खाड़ी, ये मेक्सिको की खाड़ी अभी हमने देखी थी। और यहाँ स्थित है कैलिफोर्निया की खाड़ी। यहाँ कैलिफोर्निया शहर स्थित है अमेरिका का, और यहीं स्थित है कैलिफोर्निया की खाड़ी, किसमें, प्रशांत महासागर में। और एक इम्पोर्टेंट सागर और है जो कि एशिया में स्थित है, वो भी एशिया में स्थित है, वो स्थित है इजराइल और जॉर्डन के बीच में। यहाँ बता देता हूँ, ये इस पे ध्यान मत दीजिए पीपीटी पे। तो जो इजराइल और जॉर्डन, इन दोनों देशों के मध्य स्थित है वो सागर, और उसका नाम है मृत सागर या डेड सी, मृत सागर। इसकी क्या विशेषता है, तो मृत सागर की विश्व का सबसे खारा सागर जो है वो है मृत सागर। इसकी लवणीयता इतनी है, लवणता इसकी कि इसमें कोई भी ज़्यादा जंतु नहीं पाए जाते हैं, मृत जंतु पाए जाते हैं, इसलिए इसमें ज़्यादा खारेपन की वजह से, तो इसलिए इसे मृत सागर कहा जाता है। और स्थित कहाँ है, तो इजराइल और जॉर्डन इन दोनों के बीच में स्थित है मृत सागर। तो ये हो गए विश्व के प्रमुख सागर। और कैसा लगा आपको हमारा वीडियो, कमेंट बॉक्स में बताया। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।